भले हमें डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, यानी कि उसे डिवाइड करने का रूल हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें डिवाइड करने आ जाएगा तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन को हम 10 मिनट में करते हैं और एक क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं, किसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है? 1 मिनट वाला ना। तो आप देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका मैं डिविजिबिलिटी बता दूँ वन बाय वन। आप देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल 2 वाले में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8, ठीक है, इतना दिया है लास्ट में आप जाइए और देख लीजिए 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर दिया है तो आप समझ जाइए वो 2 से डिविजिबल है। कोई डाउट इसमें? 2 से डिविजिबल है। आप देखिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा 5 6 2 7 3 2, ये नंबर है ना। अब ये अगर कोई पूछ दिया आपसे बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप अगर नहीं पता रहेगा तो हम पहले डिवाइड करेंगे ना। लेकिन अब हमें जब पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे कितना है 2 है ना, तो हमने क्या बता दिया 2 होना चाहिए। तो अगर 0 2 4 6 8 अगर इसमें से कोई एक नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, लास्ट में देखना है तो 2 है ना लास्ट में, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। सिंपल पता चल गया नहीं चल गया? अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा, ये बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है कि नहीं है ना? आपने तुरंत बता दिया, कैसे बता दिया? लास्ट में 6 है, ठीक है ना। आगे समझने कोई डाउट इसमें? आप देखिए आपको क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या देखते हैं। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, आप जितना डिजिट दिया है सब डिजिट को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जब आप उसको ऐड कर दोगे, देखो कैसे 2 4 6 5 3 2, ये इतना नंबर दे दिया है। आप इसको जब सब ऐड करोगे ना तो ऐड करने पे अगर वो 3 से जो नंबर आ रहा है 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका ये जो नंबर है टोटल वो 3 से डिविजिबल होगा। चलिए आप इसको देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 + 4 + 6 + 5 ठीक है 5 3 2, इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 12 5 17 हो गया, 17 3 20 2 22 22 हो गया ना। अब देखिए 22 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो ये नंबर जो डिविजिबल 3 से नहीं होगा, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे समझ में ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48 लिखा हो, 48 ये नंबर अगर कोई पूछे 3 से डिविजिबल है, क्या करेंगे ऐड कर देंगे 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। अब 12 तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो जब ये 3 से डिविजिबल, जब ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट इसमें? आगे समझ में? चलिए अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट के दो नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल पूरा नंबर होगा। जैसे देखिए 5 3 2 4, ये नंबर है ना, ये आपका ये नंबर दिया हुआ है। अगर ये पूछ दे बताइए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट 2 नंबर उठाएंगे, 2 नंबर, ठीक। तो 2 नंबर जब उठा लेंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट हो जा रहा है, 6 चांस में कट हो रहा था। तो जब ये 4 से डिविजिबल है तो ये आपका जो ऑल नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट इसमें? आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी ऑफ 5 से 5 में कुछ नहीं, बस आपको क्या होना चाहिए लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0, ठीक है 0 और आपका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर 0 5 है वो डिविजिबल है, किससे 5 से डिविजिबल है। जैसे देखिए 5 0 5 ये लिखा हुआ है ना, लास्ट में कितना 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे मान लीजिए आपका 1 0 0 ये लिख दिया है, तो अब बताइए डिविजिबल है कि नहीं है ना। लास्ट में क्या 0 है। आया समझ में? मान लीजिए ऐसे 1 2 5 3 2 1 0 है, इतना बड़ा कितना नंबर। अब बताइए 5 से डिविजिबल है कि नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में कितना 0 है, बस सिंपल। आगे देखिए 6 से देखते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 वाले में क्या कि अब क्या है कि यहाँ से फैक्टर निकालना है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। कोई डाउट क्या था? आगे सबको समझ में आगे बढ़ा।
डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है 6 से डिविजिबिलिटी के रूल में एक चीज हमको कॉमन है, क्या करना है कि इसका हमें फैक्टर निकालना है। कौन है तो फैक्टर निकालना हम सबको आता है ना। तो फैक्टर हम निकालते हैं, इसको फैक्टर निकालेंगे। देखिए 6 है तो 6 का आप देखिए इसका जब करेंगे तो 2 into 3 होगा ना, 2 into 3 होता है ना, 3 2 जा 6। अब देखिए जो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगा, इससे 2 and 3 दोनों से डिविजिबल, एक से नहीं दोनों से डिविजिबल, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिए 4 6 2 4, इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब पूछ रहे बताइए 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको पता है कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट में कितना होना चाहिए 0 2 4 8 6। हाँ वेरी गुड, ठीक है ये होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया ना। यहाँ से हमें क्या है कि देखिए हम एक चीज बताऊँ, हमें पढ़ाई तो करना है लेकिन कॉपी पे लिख करके नहीं, माइंड में सेट करके, क्योंकि कॉपी पे लिखा हुआ आपके पास ही रह जाएगा, लेकिन माइंड में सेट रहेगा, कहीं जाके बताएंगे जरूर, कोई भी पूछेगा तो हम ऐसे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 0 2 4 6 8 है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम बात करें, इससे आपको पता है कि 2 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है। अब 3 से क्या पता है आपको कि सबको सम करना है, जोड़ देना। तो जब इसको जोड़ भी लेते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं 4 + 6 + 2 + 4, ठीक है 10 14 2 16। क्या 16 6 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो नहीं है तो 6 ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर डिविजिबल है ही 6 से, क्योंकि 3 से तो है ही नहीं, ये 3 से डिविजिबल है 16 नहीं है ना, फिर 5 15 हो रहा है बस। तो आप यहाँ से देखिए, फिर हम लोग देखते हैं एक और, मान लीजिए यहाँ पे 3 6 2 4 ये नंबर दे दिया। अब ये आपसे पूछे बताइए 6 से डिविजिबल है कि नहीं, सेम वही प्रोसेस, 2 से डिविजिबल है ना। अब यहाँ से देखते हैं 3 + 6 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 7 9 9 4 13 14 15 15 हो जा रहा है ना। तो 15 किससे है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ना डिविजिबल। जब 3 से डिविजिबल है 50, तो जब आप देखिए ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, और 3 से भी हो रहा है, तो मतलब क्या है कि जो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। आज हमें कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहाँ से देखिए ये जो 7 से डिविजिबल है और 9 से, ठीक है 7 और 11 और यहाँ पे जो 9 है 8 है, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये 7 वाला देखते हैं, फिर 8 9 11 सब देखते हुए चलेंगे। ये समझ में आएगा सबको? चलिए अब 7 से देखते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ये हमें परेशान करता है क्योंकि इसी से हमें डर लगता है ज़्यादा, कि 7 और 11 वाले से। तो आप देखिए डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना। देखिए 2 4 6 8 इतना बड़ा नंबर है ना, पूछ रहा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप बस एक काम कीजिए, लास्ट में जाइए नंबर उठाइए, ठीक उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे 2 से। 2 4 6 ये नंबर है, इसको लिख लीजिए। आप इसमें से माइनस कर दीजिए इसको जो मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 6 - 16 होगा ना। माइनस करेंगे इसमें से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230। आज समझे 230। आप ये बताइए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है 230? नहीं है। कहाँ 7 3 21 और 20 होगा, तो 20 तो होगा नहीं, वैसे नहीं होगा ना। तो अब ये नहीं डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल बस इतना याद रखिए कि जब लास्ट में कोई न जाइए, लास्ट में नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना डिजिट बचता है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आगे समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का, ठीक है 8 9 अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 8 9 11, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर 8 का रूल देखा जाए, 8 वाला, तो अब देखिए 8 का जो रूल होता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल,
इसमें हम लोग करेंगे क्या 8 वाले में। अब या जैसे 4 का है ना सेम प्रोसेस, वैसे 8 का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे 4 वाले में क्या था, कौन बताएगा हमें? 4 का हम क्या करते थे? 4 में लास्ट में 2 अंक ले लेंगे। हाँ, अगर 4 से करता है तो वेरी गुड, आ रहा है समझ में? चलिए, तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसके लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे 8 वाले में। 4 वाले में 2 डिजिट, 8 वाले में 3 डिजिट। जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना? यानी कि जो जितना काम करेगा उतना ही उसका इनकम बढ़ेगा। वैसे यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से मान लीजिए 2 4 6 5 6 इतना ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि 3 डिजिट ले लेते हैं। अब ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? देखिए ये आपका 64 हो जा रहा है, 8 8 या 64, 8 का 64, 1 13 नहीं कट होगा, नहीं कट है ना, मतलब 8 से ये डिविजिबल नहीं है, बस सिंपल है कि नहीं? आज समझ में? कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा 9 और 11 का देख लिया जाए। 9 और 11 वाले में, तो 9 और 11 को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? जहां डाउट होगा बोलिएगा तुरंत आप लोग। आप देखिए ये 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 का सिंपल, बस जैसे था 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? सबको ऐड सब कर देते ना, इसमें वही प्रोसेस करेंगे। 2 3 5 6 2 ये नंबर है ना। अब इस सब को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा हमें सम करके? वैसे डायरेक्ट बताइए तुरंत, बिना कॉपी पेन छुए। 18 हो जा रहा है ना, तो 18 9 से डिविजिबल है ना? 9 का टेबल सबको याद है ना? 9 2 18, ठीक है? तो ये वाला हो गया। तो जब 18 डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो आपका ये इससे 9 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल। बस यही काम करना था, केवल सबको याद है ना? 1 2 ABCD सब याद है? एक इकाई याद है? नहीं याद है? पहले के लोग पढ़ते थे एक इकाई, ठीक है? पहले कैसे पढ़ते थे? 1 इकाई 2 इकाई गैया इकाई आगे पढ़ते थे, ठीक है? बस यही तक पढ़ते थे और उसके आगे कुछ आता ही नहीं था। जैसे मान लीजिए 1 इकाई वाले आप मजाक बना दिए ना, 1 इकाई 2 इकाई गैया इकाई, तो फिर घर है, फिर आगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बोलते थे लोग। तो अब क्या है, 1 इकाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। ये अधिकतर ना गाँव के गाँव के बुजुर्ग लोग पूछते हैं ना, ठीक है? कोई डाउट इसमें? आगे समझ में? चलिए अब एक चीज बचा 11 का डिविजिबिलिटी करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 11 वाले, तो 11 वाले में क्या है कि इसमें देखिए क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 वाले। मान लीजिए आपका नंबर ये दिया है 3 2 4 6 2 नंबर दे दिया है, ठीक है? अब इस नंबर में आपको कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल। आप इस नंबर में सबसे पहले यहाँ पे जाइए लास्ट में, ठीक है? यहाँ पे जो 7 वाले में हम लोग क्या करते थे? 7 वाले में डिविजिबिलिटी का टेक्स्ट वही बताया मुझे, हम लोग क्या किया? माइनस कर देते थे ना। और 11 वाले में हम लोग क्या करते हैं? 11 वाले में देखिए कि आप बस ऐसे देखिए, पहले ये 3 डिजिट लीजिए, ठीक है? 3 डिजिट लेने के बाद इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करके और जो नंबर आएगा अगर वो इससे 11 से डिविजिबल है तो आपका वो डिविजिबल होगा, ठीक है? तो अब यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग देखा जाए सिंपल, अगर 11 से डिवाइड करके, तो ये आपका सबको डिविजिबिलिटी का पता है ना, तो आप इसको करके बताइए तुरंत, ये वाला 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तुरंत बताइए।